3.3 हमारी जो है वो अपनी जो है ना वो कंप्लीशन की तरफ जारी है। आज के लेक्चर में जो है वो मैंने डिस्कस करने हैं क्वेश्चन नंबर 19 टू 22 और इसके बाद हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। तो मेरी कोशिश है मैं इस लेक्चर में सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को करवा दूँ, ना हुआ तो शायद एक क्वेश्चन मुझे आपके लिए छोड़ना पड़े, वो भी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 19 से। तो क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहे हैं जी कि आपने इंटीग्रेट करना है cos स्क्वायर रूट x माइनस एक्स बाई 2 cos स्क्वायर रूट x माइनस एक्स बाई 2 इंटू 1 ओवर x स्क्वायर रूट माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट x माइनस 1 dx। तो हमने क्या करना है जी, इसे क्या देना है कि ये हमारा i है। तो देखिए यहाँ पे हमें अपने जितने भी इंटीग्रेशन के सोचने के पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे, वो पॉइंट ऑफ थॉट्स थे, वो एक भी जो है वो पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसा करते हैं ज़रा, अगर मैं इस क्वेश्चन का ये जो मेरे पास इसका एंगल है स्क्वायर रूट x माइनस एक्स बाई 2, इसका अगर मैं डेरिवेटिव चेक करूँ कि वो क्या बनता है और उस डेरिवेटिव को तलाश करने की कोशिश करूँ तो शायद कोई बात बने। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इस क्वेश्चन में बल्कि यहाँ क्वेश्चन की स्टेटमेंट में इसे सॉल्व कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि लेट स्क्वायर रूट x माइनस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू, एक वेरिएबल रख लेते हैं कि हम z के डिफरेंशियल लेते हैं इसका। तो डिफरेंशियल मेरे पास क्या बनेगा जी, डिफरेंशियल मैं डायरेक्ट डिफरेंशियल ले लेता हूँ। तो इसका मेरे पास डिफरेंशियल बनेगा 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट x माइनस इसका बनेगा मेरे पास 1 बाई 2 और साथ dx, और राइट साइड पे मेरे पास जो डिफरेंशियल बनेगा वो बनेगा dz। अब देखें, अगर मैं इस यहाँ पे भी 1/2 मौजूद है, यहाँ पे भी 1/2 मौजूद है, मैं अगर 1/2 को यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास बनता है 1/2 इंटू 1 ओवर स्क्वायर रूट x माइनस 1 dx इज इक्वल टू dz। तो देखिए ये ब्रैकेट के अंदर पर ये चीज़ ये नहीं है क्या, तो इसका मतलब ये है कि cos का एंगल और एंगल का फिर डेरिवेटिव हमें हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होता दिखाई दे रहा है। अच्छा, इस 2 की मुझे ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैं इस 2 को उधर जाके मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास ये बन जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट x माइनस 1 dx इज इक्वल टू 2dz। इसे मैं अपनी इक्वेशन नंबर 1 कह दूँगा क्योंकि हमें पता है ये एंड पे हमारे काम आती है बैक सब्स्टिट्यूशन के टाइम पे। तो जी मैं 2dz की जगह ये पुट कर दूँगा और इस सारे की जगह z पुट कर दूँगा। तो देखें जी ये मेरे पास बनता है i इज इक्वल टू cos z इंटू 2dz की इंटीग्रेशन। ये 2 मेरे पास फालतू है, मैं इसे दूसरी साइड ले जाता हूँ। 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos z dz। और अब आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि cos की इंटीग्रेशन जो थी वो हमारे पास क्या होती है, ये इंटीग्रल है जी माइनस साइन का, तो इसकी डेरिवेटिव है माइनस साइन का, तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस साइन। तो 2 इंटू माइनस साइन z प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और अब की बार हमने क्या करना है, z की जगह वो सब्स्टिट्यूशन पुट करनी है। तो आपके पास बनेगा -2 साइन स्क्वायर रूट x माइनस एक्स बाई 2 प्लस c। बच्चों ये आप लोगों का रिक्वायर्ड इंटीग्रल है। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है जी आप इंटीग्रेट करेंगे किसे, x प्लस 2 ओवर x प्लस 3 x प्लस 2 ओवर x प्लस 3 स्क्वायर रूट dx। देखें सबसे
सबसे पहली बात तो ये है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम लोगों के पास क्या तरीका था, हम लोग उसे डिवाइड किया करते थे। तो डिवीजन हम यहाँ पे इसलिए नहीं कर सकते कि जिस फंक्शन से मैंने डिवाइड करना है वो ऑलरेडी स्क्वायर रूट की फॉर्म में है। तो फिर ऐसा करते हैं, जब ऐसा ना हो पाए, डिवीजन आप ना कर पाएँ, तो फिर आपने दूसरे वाला मेथड जो मैंने आपको पहले एक लेक्चर में इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में आपको बताया था कि जैसा फंक्शन नीचे है वैसा फंक्शन ऊपर क्रिएट कर लें। तो मैं कोशिश करता हूँ कि फंक्शन क्रिएट करने की, मैं कहता हूँ कि एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 न्यूमरेटर, तो मेरे पास आई बन जाएगा x प्लस 2 प्लस 1 माइनस 1 ओवर x प्लस 3 स्क्वायर रूट dx, और ये मेरे पास बनेगा x प्लस 3 माइनस 1 ओवर x प्लस 3 स्क्वायर रूट dx। अब देखिए ये x प्लस 3 एक जैसे होगी, मैं x प्लस 3 और 1 के साथ इसे अलग अलग कर देता हूँ, तो मेरे पास ये बन जाएगा x प्लस 3 ओवर x प्लस 3 स्क्वायर रूट माइनस 1 ओवर x प्लस 3 स्क्वायर रूट dx। अगले स्टेप में कुछ छोटी मोटी कैलकुलेशंस करनी है हम लोगों ने, कुछ छोटे मोटे अलजेब्रा के रूल्स देंगे, और उसके बाद हमारा क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इजी हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं ये करता हूँ कि मैं i इज इक्वल टू x प्लस 3, और ये जो स्क्वायर रूट है इसे मैं ऊपर ले जाता हूँ, तो मेरे पास बनेगा x प्लस 3 पावर माइनस 1/2 माइनस, और इसे भी मैं ऊपर ले जाता हूँ x प्लस 3 पावर माइनस 1/2, और मैं इनके साथ इंटीग्रेशंस भी अलग अलग कर देता हूँ, ये dx और इंटीग्रेशन dx। नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन, इसकी पावर 1 है, बेसिस सेम हो पावर्स ऐड हो जाती है, तो ये मेरे पास पावर्स ऐड होने के बाद बनेगा अब देखें फंक्शन होल पावर के साथ और होल पावर के बगैर उसका डेरिवेटिव 1 यहाँ मौजूद है, सेम काम यहाँ पे भी है। तो हम क्या करते हैं, पावर में 1 ऐड करते हैं और उसी से डिवाइड भी क्या करते हैं, तो इसकी इंटीग्रेशन बनेगी x प्लस 3 पावर 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1 माइनस x प्लस 3 पावर माइनस 1/2 प्लस 1 ओवर माइनस 1/2 प्लस 1। पावर्स को ऐड करने के बाद आपके पास बनेगा x प्लस 3 पावर 3/2 ओवर 3/2, यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है माइनस x प्लस 3 पावर 1/2 ओवर 1/2 प्लस c, और अगले स्टेप में ये 3/2 ऊपर जाके 2/3 बन जाएगा, तो जो ये रिक्वायर्ड इंटीग्रल है हमारे क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 को देखें आप लोग। 21 और क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो बिल्कुल एक जैसे हैं। तो मैं कोशिश करूँगा क्वेश्चन नंबर 21, 22 दोनों करा दूँ। तो फिलहाल हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो क्वेश्चन नंबर 21 की स्टेटमेंट है जी आपके पास है स्क्वायर रूट 2 ओवर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रल और फिर dx। ये बड़े
ट्रिकी से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 और 22 दोनों, तो खुसूसी तवज्जो चाहिए आप लोगों की इस पर। अमूमन आप लोगों को ये जो है ना पेपर में दिखाई भी दें, बड़े टेक्निकल होने की वजह से ये अक्सर पेपर में आते रहते हैं, और मेरे ख्याल में लास्ट टाइम भी ये एग्ज़ाम में आए हुए थे। तो इनको सॉल्व करने के लिए आप लोग एक बात कर लें, आप कहेंगे कि 1 इस स्क्वायर रूट को नीचे ले आए तो ये आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, और ये बन जाएगा sin x प्लस cos x। ठीक है, फिर इस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये आपके पास बनेगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 sin x प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 cos x dx। अब फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, आप लोगों ने एक टेबल पढ़ा था, टेबल ऑफ वैल्यूज। वहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा था कि मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि साइन 45 या साइन पाई बाय 4 वो आपके पास होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 के इक्वल, और साथ ही आपने पढ़ा था cos पाई बाय 4 भी आपके पास 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 के इक्वल है। तो अगले स्टेप में अगर मैं यहाँ पे 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 की जगह sin पाई बाय 4 और इस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 की जगह cos पाई बाय 4 लिख दूँ, तो मेरा क्वेश्चन मेरे लिए बड़ा आसान बन जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ही मेरे पास बनता है जी I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर साइन पाई बाय 4 साइन x प्लस cos पाई बाय 4 cos x dx। और आपने एक फार्मूला और पढ़ा था साइन अल्फा cos अल्फा माइनस बीटा, वो हुआ करता था cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। तो देखिए यही फार्मूला बन रहा है cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। तो आप यहाँ पे लिख दें I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर cos x माइनस पाई बाय 4 dx। नेक्स्ट स्टेप में ये आपके पास बन जाएगा I इज इक्वल टू सीकेंट x माइनस पाई बाय 4 dx। और अपने पिछले लेक्चर में इसी एक्सरसाइज के स्टार्ट में जो आप लोगों के पास चंद एक क्वेश्चन थे, वहाँ पे मैंने सीकेंट का डेरिवेटिव इंटीग्रल प्रूव करके दिखाया था। तो उसी इंटीग्रल को अब हम डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं। सीकेंट का इंटीग्रल होता है जी log सीकेंट x प्लस tan x। तो ये आपके पास बन जाएगा नेचुरल लॉग सीकेंट x माइनस पाई बाय 4 प्लस tan x माइनस पाई बाय 4 प्लस c। तो जो ये है क्वेश्चन, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो भी बिल्कुल ऐसा ही है, तो आप गौर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में है जी 1 ओवर टू sin x प्लस स्क्वायर रूट 3/2 cos x इंटीग्रल dx। अब आप लोगों ने फिर जो एक्सरसाइज
चैप्टर 9 था फर्स्ट ईयर का, उसमें आपने उस टेबल ऑफ वैल्यूज़ में जो आप लोगों ने वैल्यूज़ पढ़ी, आपको पता है कि 1/2 जो था वो sin 30 या π/6 के इक्वल था, और जो स्क्वायर रूट 3/2 था वो आपके पास cos π/6 के इक्वल था। तो इनकी जगह आप लोग ये सब्स्टिट्यूशन कर दें तो आपके पास जो i बनेगा आपका वो बनेगा 1/sin π/6 sin x प्लस cos π/6 cos x dx। फिर cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा cos अल्फा माइनस बीटा के इक्वल होता है, तो आपके पास बन जाएगा i इज इक्वल टू 1/cos x माइनस π/6 dx। आगे से फिर वही सारी बात है आपके पास, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा डिबेट हम इंशाल्लाह मजीद करेंगे कि और क्या इसके चांसेस हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के। इसे आप बदल लें पहले क्वेश्चन की तरह, ये बन जाएगा सीकेंट x माइनस π/6 इंटीग्रल dx, और सीकेंट की इंटीग्रेशन अभी हम लोगों ने की थी, log सीकेंट x माइनस π/6 प्लस tan x माइनस π/6 प्लस c। अब देखिए यहाँ पे अगर आप लोगों को याद हो, ये तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, यहाँ तक हमारा आंसर डन है। लेकिन बात होता है यहाँ पे कोसिकेंट और यहाँ पे आपको काट भी दिखाई दे रहा होगा, उसके लिए अब यहाँ पे दोबारा वापस आए। ये आप लोगों को मालूम है कि ये आपके पास साइन नहीं, ये आपके पास cos π/3 की वैल्यू होती है 1/2, और स्क्वायर रूट 3/2 जो है वो sin π/3 की वैल्यू होती है। तो अब आपके पास यहाँ पे ये बदल जाएंगे, ये cos π/3 ये sin π/3 बन जाएगा। फिर ये आपके पास बनेगा sin अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला। sin अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला जब बनेगा तो यहाँ पे कोसिकेंट आ जाएगा, और जब कोसिकेंट की आप इंटीग्रेशन करेंगे कोसिकेंट x प्लस π/3 बनेगा ये, तो जब कोसिकेंट x प्लस π/3 की आप इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आपके पास आएगा log कोसिकेंट x प्लस π/3 माइनस cot x प्लस π/3 प्लस c। ये ब्लू वाला किस सूरत में है, जब आप ये वाली सब्स्टिट्यूशन करते हैं, और बाकी ब्लैक वाला इस सूरत में है जब आप ये वाली सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो ये एक ख़ास बात है यहाँ पे बताने वाली, और मैं आपको बता दूँ कि क्वेश्चन नंबर 21 और 22 जो हैं उनमें जिस कदर एक बहुत ही डिफरेंट किस्म का तरीका इस्तेमाल हुआ है, तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता चल चुका होगा कि ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो जो आज तक का लेक्चर जो है वो यहीं हम पे रोकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम अपने बाकी क्वेश्चंस को बाकी एक्सरसाइजेस को देखेंगे। आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।